क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि साइन ए, उसके बाद कोस ए, टेन ए, कोट ए, उसके बाद सेक ए। तो यहाँ पे गिवन है कोसेक ए। इनको हमें क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में हमें यहाँ पे लिखना है। साइन ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। साइन को हम सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखो आपको मैंने बता रखा है कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा। सेक एंड कोस में तो ये रिलेशन होता है। साइन का डायरेक्ट सेक के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है और साइन का कोस के साथ रिलेशन होता है। साइन एंड कोस में आपको रिलेशन क्या बता रखा है, साइन एंड कोस में रिलेशन बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में इस कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल कितना आएगा, रूट के अंदर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में यहाँ पे ये जो कोस है, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पे पुट करके इसको सोल्व करेंगे। थीटा की जगह हमें यहाँ पे ए गिवन है तो यहाँ से मैं लिखूंगा साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस ए इक्वल्स टू यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेके इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका सेक स्क्वायर ए। 1 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर ए, उसके बाद -1। रूट एक्स अपॉन वाई आपको क्या बता रखा है कि रूट एक्स अपॉन रूट वाई होता है। न्यूमरेटर में हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, रूट के अंदर कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए -1। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, रूट सेक स्क्वायर ए। रूट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो यहाँ पे आपके पास में गिवन क्या, रूट सेक स्क्वायर ए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेक ए। साइन ए इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए -1। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा यहाँ पे, सेक ए। ये आपका हो जाएगा साइन ए का आंसर। इसके बाद हमें कोस ए को हमें सेक के टर्म्स में लिखना, तो कोस ए इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के। तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पे कोस ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 अपॉन सेक ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। टेन ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना, तो टेन एंड सेक में आपको क्या रिलेशन बता रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो -1। टेन थीटा इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट के अंदर कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जब मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। तो टेन ए इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ, टेन ए इक्वल्स टू हम लिखेंगे रूट के अंदर कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ये हो जाएगा टेन ए का आंसर। नेक्स्ट हमें कोट ए को सेक ए में कन्वर्ट करना, तो कोट और सेक में रिलेशन क्या होता है, आपको बता रखा है कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टेन थीटा के। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो कोट ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन ए। टेन ए इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा, तो टेन ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कोट ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है कितनी, सेक स्क्वायर ए -1। कोट ए इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये इसका आंसर होगा कोट ए का। कोसेक ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना, तो कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए। साइन थीटा इक्वल्स टू आपको क्या बता रखा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर इसको हमें क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा।
कोसेक ए इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन साइन ए, एंड साइन ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर रखी है। यहाँ पे देख साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन ए इक्वल्स टू हमने कितना फाइंड आउट कर रखा, साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए अपॉन बी अपॉन सी। तो यहाँ पे ए है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, तो ए इंटू सी अपॉन बी। ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सेक ए, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेक ए से। कोसेक ए इक्वल्स टू कितना आएगा 1 इंटू सेक ए, एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए इक्वल्स टू कितना आएगा, कोसेक ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का।